आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूलों को आज हम इजीली मेथड से जानने का प्रयास करेंगे। और यह मेरा प्रयास है कि सभी बच्चों को ये आसान तरीका से याद हो जाए। और एक कहानी के तौर पर इस फार्मूलों को याद करने का बहुत ही आसान विधि है और मजा भी आएगा। आज के बाद आप त्रिकोणमिति के फार्मूलों को भोर पढ़ने के लिए सोचिएगा कि फार्मूला भोर कैसे पढ़े। समझ गए? तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति के 3 पुत्र हुए। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। और तीनों पुत्र का नाम था, पहला का नाम था साइन थीटा, दूसरा का नाम था कॉस थीटा और तीसरा का नाम था टैन थीटा। तीनों बेटा था और 3 बेटे, त्रिकोणमिति के 3 बेटे थे। पहला बड़का का नाम था साइन थीटा, दूसरा का नाम था कॉस थीटा और तीसरा का नाम था टैन थीटा। 3 पुत्र हुए। तीनों पुत्र का जब बेटा सियान हो जाता है तो उनकी शादी कर दी जाती है। तो शादी करने के लिए त्रिकोणमिति खोजने गया, लड़की को देखने गया तो लड़की उनको पसंद आ गया। बड़का बेटा को शादी करने के लिए ठीक कर दिया गया और लड़की का नाम था, जो ठीक हुआ साइन थीटा के साथ, उसका लड़की का नाम था कौशिक थीटा। कौशिक थीटा के साथ में साइन थीटा का शादी ठीक हुआ। ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। ये बेटा है और ये पुतो होगा नहीं। बीच में क्या कहा? फिर कॉस थीटा कहता है कि खाली बड़के बेटा के शादी कीजिएगा, हमारा ना। तो कहा कि चिंता नहीं करो, करेंगे तब तीनों के एक ही बार करेंगे। अब देखिए, अगर 3 बार करता तब 20-20 को अगर बोलोरो ले जाता तो 60 को बोलोरो ले जाना पड़ता नहीं। ई वाला में एक के बार में 20 को बोलोरो आ 3 को लड़का के गाड़ी, एक के खर्चवा में तीनों काम क्लियर नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कहा, चलिए तो तीनों को देखा सुनी कर लेते हैं। तो कॉस थीटा का भी गया, लड़की को देख लिया तो पसंद आ गया। तो उसका लड़की का नाम था, पूछा कि लड़की के नाम क्या है, तो कहा कि सेक थीटा। चलिए तो फिर पूछा, अब कहा कि छोटको बेटा बच्चल कला रहेगा, ओकरो ठीक कर देते हैं। तो ओकरो ठीक कर दिया। तो लड़की का नाम था कॉट थीटा। तीनों बड़ा खुश था कि चलिए अब तीनों भाई एक के बार जाएंगे शादी करने के लिए। अब खर्चा भी, बाप भी सोचा कि चलिए हम तो एक के बेर में गंगा नहा लिए कि 3 बार जो जाते, 3 बार लेकर जाते हैं, 3 बार जो खर्चा करते, उससे अच्छा एक के बार में खर्चा कर देते हैं, बातें खत्म हो जाएगा। खर्चा बच गया और सब खुश भी हो गया। कहा कि चलिए अच्छी बात है। तो बेचारा साइन थीटा अपन बरियाती लेकर गया केकरा पास? कौशिक थीटा के पास। फिर कॉस थीटा गया बरियाती लेकर सेक थीटा के साथ, सेक थीटा के पास गया। और टैन थीटा गया कॉट थीटा के पास। तीनों अलग अलग थे, तीनों अलग अलग भाई था। तीनों भाई है, इधर से तीनों बहन है। तो तीनों भाई या तीनों बहन गया बरियाती लेकर, शादी ठीक हुआ। इधर से गया ए हो तो उधर से आएगा वो हो, तो उधरों से आया। फिर इधर से ही गया था तो उधरों से वो आएगा। फिर इधर से गया तो फिर उधर से भी आएगा। तो कहने का मतलब है ये कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। और ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। झगड़ा हो जाएगा फिर दोनों एक ही जगह नहीं। पति पत्नी में झगड़ा होता है फिर एक ही साथ में होते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी है, ये एकरा से झगड़ा करेगा चाहे ये एकरा से झगड़ा करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये दोनों आपस में उल्टा है। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का उल्टा होता है साइन थीटा। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड है। दोनों जब ये मारता है एकरा तो ये मारता है एकरा, जब इसको ये मारा तो इसको भी ये मारा। माने कि कितनों झगड़ा हो जाए उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों है एक ही साथ में, रहेगा भी एक ही साथ में। कुछ दिन ऐसा व्यतीत हुआ, कुछ दिन ऐसा ही व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के बाद कहा कि चलिए कुछ समय तो व्यतीत हो गया, शादी हो गया, कुछ समय व्यतीत भी हो गया। तीनों भाई बड़ा खुश था।
नहीं, बड़ा खुश था कि चलिए अब तो अच्छी बात है, शादी भी हो गया। कुछ दिनों के बाद त्रिकोण मित्ती को साइन थीटा कहता है, पता है क्या, कि पापा आप अब दादा बनने वाले हैं। कहा कि वाओ, बड़ी खुशी की बात है। तो कॉस थीटा कहता है कि से पप्पा एक के गो दादा ना दो गो दादा। तो उधर से टैन थीटा कहते नहीं, तीनों बनेगा, तीनों एक के बार में तीनों के हुआ एक गो बेटा। कै गो बेटा? एक गो, तीनों के बेटा हुआ। तो साइन थीटा को एक बेटा हुआ, जो कि सबसे पहले ये जाहिर सी बात है कि जब भी बेटा होगा तो माँ के पास ही रहेगी, या बेटा हो या बेटी माँ के पास ही रहेगा, नहीं। तो ये इसका शादी हुआ साइन थीटा का, साइन थीटा को बेटा हुआ, वो मम्मी के पास में, ये बेटा है वो हुआ, वो किसके पास रहा? मम्मी के साथ में। तो मम्मी के साथ रहा। फिर हुआ बेटा कॉस थीटा को भी एक बेटा हुआ, जो कि अपना मम्मी के साथ माने कि सेक थीटा के साथ गया, नहीं। फिर टैन थीटा का भी एक बेटा हुआ, जो कि अपनी मम्मी के साथ में रहा, जो कि कॉट थीटा है, नहीं। तीनों को एक गो हो गया। कुछ दिन व्यतीत हुआ, बेटा सियान हुआ थोड़ा। तो एक दिन की बात है कि दोनों में मम्मी धेले था अपन बेटा के, तो कहा कि सुने छियै तनका बउआ के धरियौ ना तो खाना पकबै, आ न धरबै तो फिर खाना कैसे पकावे। तो कहा कि ठीक है, लाइए जल्दी से लाइए। तो क्या काम किया कि यहाँ से मम्मी चलाया खाना पकाने के लिए, और बेटा अति दे दिया किसको? लड़का अपन पप्पा को। तो पप्पा धैले हैं, ये गोदी है, क्या है? गोदी। गोदी में धैले है कौन? पप्पा धैले हैं। तो कहा कि देखो दोनों धरता है, उधर माने कि से मजला भाई साहब धैले हथुन की ना, तू ना धरबाहू, धरुयो तब ना हो जाए खाना पकावे। तो कहा कि ठीक है लाइए। तो तीनों अपन बेटा किसको दे दिया? पिता के पास, नहीं दे दिया, एहो दे दिया, फिर एहो दे दिया। कहा कि लाइए, जब वो दोनों धैली ही है तो हम कला न धरेंगे, हमरो लाइए, हम धो लेते। तो धो लिया दोनों। चलिए, तो तीनों के हो गया एक गो बेटा, नहीं। बड़ा दिन हो गया, मन घर में अलबलाल है कि अब भाई क्या करे क्या नहीं करे। उसी में है एक दिन क्या हुआ कि से फूफा के दादा मर गए। टैन थीटा के साइन थीटा के दादा, साइन थीटा के जो फूफा थे उसका बाबूजी मर गए, एक्सपायर कर गए। आया उधर से इनविटेशन कार्ड कि सब आदमी हमारा घरे आइएगा, से चल गए हैं कहाँ? ऊपर आइएगा, भोज होगा। कहा कि ठीक है। बेचारा सब अपना परिवार में खुश था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। तो शादी हुआ था साइन थीटा के केकरा साथ में हुआ था? कॉसेक थीटा के साथ। कॉस थीटा के शादी हुआ था सेक थीटा के साथ, और टैन थीटा का शादी हुआ था कॉट थीटा के साथ। तीनों का शादी कंप्लीटली रूप से हो चुका था। कहा कि चलिए, गया वहां पर फंक्शन में गया और खाना उना खा लिया। प्रोग्राम रचाया गया कि डीजे रखा गया है, सभी व्यक्ति से आग्रह है कि डांस करे। तो कहा कि से देखिए बाहर हम लोग आ चुके हैं, तीनों अपन बतिया रहा था कि हम लोग बाहर आ चुके हैं, कैसे हम लोग डांस करेंगे। घर रहता तो कोई बातें नहीं था, नहीं। कहा कि घर है चाहे कहूं तो उससे क्या जरूरत है, आप कीजिए ना। तो कहा कि ना ये अच्छा बात नहीं होगा। तो दोनों भाई कहा कि से ना से तीनों कहा, एक जो जिसका भोज हो रहा था वो कहा कि से एक साथ में लड़का एक तरफ और लड़की एक तरफ डांस करेगी, सब एक साथ में डांस नहीं करेंगे। समझ गया कि नहीं? अगर एक साथ में डांस करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो क्या कहता है साइन थीटा? कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों भाई जो था ना मजला बड़का, कहा कि ना कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मंजूर करते हैं, इसको मानते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बड़ा ये दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। लेकिन पता है छोटका बड़ा टेढ़ होता है, ऐसू हूँ। छोट भाई जो होता है बड़ा टेढ़ होता है, टेढ़ बड़ा था। कहा कि से न, तो ये दोनों भाई भी मान गया। आई दोनों जो
क्या था, गोतनी ना। ये दोनों गोतनी भी मान गए कि चलिए कोई बात नहीं है, जब ये दोनों आदमी राजी है तो हम क्यों नहीं। लेकिन ये कहा कि ना, हम ना मानेंगे, हमारा जरूरत नहीं है। समझ गए कि नहीं, आपको अलग होना तो हो जाइए, हमरा उसे कोई जरूरत नहीं है। तो उसीलिए क्यों कहा कि से क्या, किस लिए तुम नहीं जाएगा। तो कहता है जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ये दोनों कहता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। तो फिर कहता है भाईवा कहता है कि भाई हो हमरा के छोड़ी के तू कहाँ जाई। तो दोनों भाई में उस तरह से घनिष्ठ था, और यहाँ पर दोनों पति पत्नी में नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अब भोज वाला क्या बोले, तकलीफ उसको था लेकिन कुछ बोला नहीं। कहा कि छोड़िए, इसे हमको क्या जरूरत है। तो चलिए, तो साइन थीटा एक तरफ खड़ा हुआ, साइन थीटा एक तरफ खड़ा हुआ, और दूसरा भाई तो कॉस थीटा दूसरा भाई एक तरफ खड़ा हो गया। फिर स्टेज है ई वाला, ठीक है। फिर एक भाई और क्या काम किया, देखो एग्जैक्ट एगो बात जानते हैं, जब डांस करेगा तो नाचाइत उधर भी जा सकता है, फिर उधर भी आ सकता है। नहीं तो ये हो सकता है कभी इधरों आ सकता है, ऐसा ना कि खाली उधरे रहेगा, इधरों आ सकता है। ये जो है सो उधरों जा सकता है नहीं। फिर उसी प्रकार ये हो क्या काम किया, ये हो ये दोनों गोतनी जो है, दोनों गोतनी ये हो काम किया कि चलिए दोनों आदमी भी खड़ा हो जाते हैं। खड़ा हो गया, दोनों खड़ा हो गया। ये फिर इधरों आ सकता है, इधरों जा सकता है नहीं। तो ये फिर यहाँ स्टेज बनल है, इधरों जा सकता है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टेन थीटा तो बड़ा था तेज। ये कहा कि जॉब करेंगे तो हम दोनों आदमी, लेकिन हम छोड़कर नहीं जाएंगे। तो गाना बना था ना कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। तो टेन थीटा छोड़ा नहीं, अपनी पत्नी के साथ में ही रहने का विचार कर लिया था। कहा कि कोई बात नहीं है, उसका जैसा अपन मत है वो करने दीजिए, उससे हमको कोई जरूरत नहीं है। चलिए, स्टेज पर सब खड़ा है, खाली इंतजार है कि गाना बजे और डांस शुरू हो जाएगा। नहीं, आजा न चले मेरे यार तू न चले, नहीं। तो डीजे सब चीज बनाकर रेडी है, खाली गाना प्ले हुआ। गाना जब प्ले होगा तो क्या सबके लिए अलग अलग गाना बजेगा कि गाना एक गो बजेगा, कि गाना एक गो बजेगा, सबको नाचना है वही पर। जो अपन अपन आदमी अलग अलग है वो अलग अलग नाचेगा, लेकिन गाना एक गो बजेगा। तो गाना शुरू हुआ, गाना का नाम था 90 - थीटा। इस सब में वही था, सब में गाना वही बजेगा। डीजे वाले बाबू जरा गाना सुना दे, तो वो गाना वही था सब में। तो देखे कि भाई में कितना एकता था। साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्योंकि जब डांस करते हुए जाएगा तो इधर भी जाएगा, फिर उधर से इधर आ सकता है, तो संभावना जताता है। फिर कॉसेक 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और सेक 90 - थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ये दोनों भाई था, ये दोनों अपना गोतनी था, और ये दोनों पति पत्नी की बात थी। तो साइन tan 90 - थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 - थीटा बराबर tan थीटा। तो इसको याद करने का एक ही बात है कि देखिए, याद रखिएगा कि मझला भाई और बड़का भाई एक साथ में डांस करेगा, और बड़की गोतनी और मझली गोतनी एक साथ में, और दोनों पति पत्नी एक साथ में। तो ये बात को याद रखना है। अब थोड़ा सा और इंक्रीजमेंट होगा। अब तो सब काम अपना अपना सब घरे चल गया, डांस भी कर लिया, सब चीज कर लिया। अब थोड़ा सा जाएगा कहाँ, कमाने उमाने जाएगा। ये तो अलग हो गया अपना परिवार के लेकर। छोटका भाई कहा कि ना हमरा अलग कर दीजिए, हम अपना अलग रहेंगे। तो कहा कि तुम अपना पर्सनल मैटर है, अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम दो भाई अपन साथ में रहेंगे। कहा कि रहिए, उससे हमको कोई बहस नहीं है। कहा कि ठीक है, उससे ओके, कोई बात नहीं। कहा कि से चलिए, तो ये बड़का भाई साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिल गया। तो दोनों मिलकर एगो घर बनाया। क्या बनाया?
तो इसीलिए कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नहीं समझे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो माने कहने का मतलब है कि बड़का भाई और मझला भाई मिलकर बोले तो जोड़ के ना, तब मिलकर एगो क्या बनाता है, घर बनाता है। और पता है जब कोई भाई साथ में रहता है और दूसरा आदमी घुसता है तो भाई में क्या होता है, विद्रोह पैदा होता है, टूटता है रिश्ता। नहीं तो मझला भाई के क्या कहता है, इसको कहता है, अरे तू ना जानता है वो फलना ऐसे ना, अरे भैया पैसा बहुत न रख ले हो, तोरा से पैसा ले लेकर घर बना दिया और वो अपन पैसा रख ले है, तू अलग हो जा। तो कहा कि हाँ, तो कहा कि भैया हमको अलग कर दीजिए। तो कहा कि ठीक है, जो घर बना ले उसमें तोरा ओहे में ना चाहिए हिस्सा, जो घर बनाया है दोनों मिलकर हम लोग घर बनाए हैं ओहे में ना तुमको हिस्सा चाहिए, उनमें से देने के लिए हम तैयार हैं। कहा कि चलिए ठीक है, कोई बातें नहीं, जब भैया तैयार है तो देने के लिए। तो कहा कि ठीक है, से साइन स्क्वायर थीटा जो था सो कहा कि जाओ एगो घर में से तुम अपन हिस्सा ले लो। नहीं तो साइन स्क्वायर थीटा दे दिया, तो एगो घर में से इसको दिया किसको, कॉस स्क्वायर थीटा को। तो इसलिए कहा जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कहा कि जो बचेगा हमरा दे देना, कहा कि इसको ना हिस्सा चाहिए, तो जो बचेगा तो एक ए में से एक हिस्सा चाहिए ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा अलग हो गया तो इसको भी चाहिए एक के घर में से उतना हिस्सा नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि बंटवारा शुरू हो गया है, बंटवारा शुरू हो गया है। तो फिर कहा कॉसेक मझलो भाई कहा कि हमरो चाहिए, से तू हूँ ले लो भैया हमरो दे दो। तो ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको अभी तक में देखे फॉर्मूला, ये आपका 6 फॉर्मूला था, 6 दूना 12 और 12 3 15 फॉर्मूला। जबकि कहानी का पूरा मुख्य श्रेय था कि एक पिता थे जिनके 3 पुत्र हुए और तीनों पुत्र का शादी किया गया, और तीनों पुत्र का शादी किया तो तीनों का एक एक बेटा हुआ, तीनों का एक एक बेटा हुआ, जो अपनी कभी बेटा जो था अपनी मम्मी के साथ में रहा, कभी पापा के साथ में रहा। उस प्रकार से फिर यहाँ पर इनविटेशन कार्ड आया, जिस कारण से सब गया खाने के लिए। जब खाना वाना हो गया तो डांस के लिए बात हुई, तो सब आपस में विचार करने लगे, सब डांस करने के लिए तैयार भी हो गया, लेकिन टैन थीटा माना नहीं, कहा कि ना हम दोनों आदमी डांस करेंगे एक साथ। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म का साथ है। तो कहा कि छोड़िए उस की बातें खत्म कीजिए। फिर कहा कि सुनाई छोटका तो अलग हो गया है, दोनों आदमी मिलकर चलिए और हम लोग कमाते हैं कुछ तो घर बनाएंगे। कहा कि ठीक है, तो गया दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों गया कमाया, कुछ कमाया तो वो घर बनाया। तब फिर कुछ दिनों के बाद ऐसी झगड़ा हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा में से कहा कि हमको जमीन भैया दे दीजिए, जो घर बनल है उसमें से हिस्सा दे दीजिए। तो उसको दे दिया इतना, फिर कहा कि हमारे जो हिस्सा बच जाएगा सो छोड़ दीजिएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो है सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो हम लोगों ने यह एक कहानी के माध्यम से त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलों को जानने का प्रयास किए हैं। नहीं तो आप लोगों को यह अगर अच्छा लगे तो बताइए कि इसमें अगर कहीं से अगर आप त्रिकोणमिति में, क्योंकि कहानी सभी व्यक्तियों को ख्याल होता है, भले ही कुछ ख्याल हो चाहे नहीं, अगर कोई कहानी आपको सुना दिया जाए तो कहानी बहुत दिनों तक याद रहता है, लेकिन ऐसे कोई बात बताया जाए तो याद नहीं होता। नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जो कोई बांट नहीं सकता। नहीं, और जो नहीं पढ़ेगा वो तो जिंदगी में पछताना ही उसको है। समझ गया कि नहीं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। त्रिकोणमिति का पार्ट 2 देखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि अगले पार्ट 2 में फिर से नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दैट्स ऑल।